111 की कोई भी मोबाइल हमारे थाने में नहीं है। तो अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी पीठ पे थपकी दी है शाबाशी की। जैसे ही घूमा तो कोई भी नहीं। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, ये कहानी काफी पुरानी है। यानी ये उस दौर की बात कर रहा हूं मैं कि जब डाक का जमाना था। डाकिये आप साइकिल पे आते थे, खत दे के जाते वो थे। बहुत पुराना जमाना था। हाँ। अक्सर फिल्मों में मैंने देखा है। बिल्कुल, ये एक ऐसे ही डाकिये की कहानी है। हुआ कुछ यूं कि ये जो डाकिया है, ये इसका ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर, दूसरे गांव में। छोटा सा कस्बा है, उस गांव में इसका ट्रांसफर हो गया। अब जो घर गवर्नमेंट की तरफ से इसे क्वार्टर मिला है, इसको वो क्वार्टर मिला, 2 कमरों का क्वार्टर है, अकेला है, बूढ़ा शख्स है, लेकिन अभी रिटायर्ड नहीं है। ये खत डाकिये का सिस्टम इसका है और ये घरों में खत डालता है। हुआ क्या, अब जब इसी गवर्नमेंट क्वार्टर इसको मिले, इसने ये देखा कि इसके क्वार्टर के सामने एक दरख्त है, जो हम कहेंगे कि प्रॉपर एक घना दरख्त नहीं है, मगर एक पेड़ की सूरत है। अब चूंकि ये अकेला शख्स है, तो इसने क्या गनीमत जाना, इसने ये गनीमत जाना कि ये अपने काम पे जाने से पहले उस पेड़ को जाके पानी दे रहा है। यानी अपने काम पे जाने से पहले उस दरख्त को जाके पहले पानी डालता है, उसके बाद साइकिल उठाता है और अपने काम से निकल जाता है, यानी डाक बांटने के लिए। अहमद, वक्त गुजरता गया, ये मुसलसल उस दरख्त को पानी दे रहा है। अब क्या हुआ, एक दिन ये दरख्त को पानी दे रहा है, तो इसको अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने देखा और उन्होंने ये नोट किया कि ये रोजाना सुबह इस दरख्त को पानी देता है, रूटीन से। तो पड़ोसी ने इससे कहा कि भाई इतनी खिदमत करते हो इस दरख्त की, अपने काम से काम रखो, इसमें है क्या। तो जानते हो वो क्या कह रहा है, वो डाकिया, वो कह रहा है कि ये तो तुम कह रहे हो कि इसमें है क्या, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये दरख्त भी जानदार होते हैं, ये बेजान नहीं है। और हमें और तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि पता नहीं दरख्त पर और भी कोई हो, क्योंकि पेड़ है। लिहाजा जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, आप अपने काम से काम रखें। इसने पड़ोसी को तंबी कर दी। पड़ोसी ने कहा ठीक है भाई, लगा रहे, अगर तेरी ये मर्जी है तो। इसने हस्बे दस्तूर पानी वानी डाला, साइकिल उठाई और ये निकला। अहमद, वक्त गुजरता चला गया, ये उस पेड़ की खिदमत करता चला गया। अब दरख्त भी बड़ा होता चला गया। वो दरख्त घना तनावर दरख्त बन गया है अहमद, और ये ड्यूटी कर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, ये रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के टाइम ये अपने साइकिल पे आ रहा है। याद रहे कि आज इसको तनख्वाह मिली है। इसने अपनी तनख्वाह के पैसे थैले में डाले हुए हैं, साइकिल पे थैला लटका हुआ है, और ये अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा है। अब जब रास्ते में ये पहुंचा है अहमद, तो अंधेरा पड़ा, सन्नाटा है दूर तक। तो क्या देखता है कि कुछ 3-4 लोग आए अहमद, और इसको आके घेर लिया। पैदल हैं वो चारों लोग। उन लोगों ने आके इसकी साइकिल को घेर लिया और इससे कहा कि खड़ी कर साइकिल। इसने कहा भाई मेरा आपका क्या लेना देना है, मुझे जाने दे, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। उसने बोला तेरे से कुछ नहीं लेना, बस तू खड़ा रहे। उन लोगों ने उसके थैले में हाथ डाला अहमद, उसकी जो सैलरी थी, तनख्वाह, वो पूरी इस थैले में से निकाली। उन चारों लोगों ने अपनी जेब में डाली और उससे बोला बिल्कुल उधर मुंह करके खड़ा हो जा। इसने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, देखो मेरे साथ ये ना करो। बोला छोड़, सब यही बोलते हैं। तो उससे कहा कि उधर मुंह कर। अहमद, इसका मुंह उधर करवाया है और ये चारों यहां से गायब हो गए। अब जब ये घूम के देखता है तो वहां कोई भी नहीं, अफसुर्दा खड़ा हुआ है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी महीने की सैलरी ये तो लूट के ले गए। ये अफसुर्दा ही खड़ा हुआ था अहमद। तो क्या देखता है कि एक पुलिस की वैन इसकी तरफ आ रही है। सायरन बजाती हुई पुलिस की वैन आ रही है। साइकिल इसने स्टैंड पे खड़ी की हुई है। पुलिस आके एकदम इसके पास आके रुकती है। अब जैसे ही मोबाइल रुकी है, इसने देखा, मोबाइल वालों ने कहा कि हाँ भाई कैसे खड़े हो। तो इसने कहा मैं कैसे खड़ा हूंगा,
कुछ लोगों ने मुझे यहां लूट लिया। तो पुलिस वाला गाड़ी से उतरा है अहमद। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये लो। इसने जब देखा तो वही लिफाफा जो इसके थैले में था अहमद, वही लिफाफा वो पुलिस वाला उसके हाथ में रख रहा है। इसने बोला अरे ये तो मेरा लिफाफा है। बोला इसीलिए तो तुझे दे रहे हैं। उसने लिया लिफाफा, चेक किया, थैले में डाला और पुलिस वालों को बोला कि आपका बहुत शुक्रिया। अरे भाई बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरी पूरी महीने की सैलरी है। तो इसने उससे पूछा नहीं कि ये लिफाफा पुलिस वालों के मैं पास वहीं आ कैसे रहा हूं, आया? वहीं आ रहा हूं। इसने इससे कहा कि भाई इसमें मेरी पूरी महीने की सैलरी है। और कितना अच्छा हुआ कि मैं यहां से कहीं आगे पीछे नहीं हुआ और आप लोग लेके आए। क्यों कि वो जो चारों लोग थे हो सकता है इसी तरफ गए हों। हाँ, बीच में मुकाबला। तो पुलिस वाले ने कहा इन बातों से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, तुम्हारी चीज तुम्हारी रकम तुम्हें मिल गई। इसने बोला हाँ। बोला बस ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। इसने बड़ा उसका शुक्रिया अदा किया पुलिस वाले को। अब जब पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया, नंबर प्लेट जो देख रहा है मोबाइल की अहमद, उस पर लिखा है 111 नंबर प्लेट के ऊपर। मोबाइल पुलिस वैन का नंबर, पुलिस वैन का नंबर है 111। मोबाइल इधर गई, इसने साइकिल स्टैंड से उतारी, ये घर के लिए आ गया। घर पहुंचा, अपने क्वार्टर में पहुंचा, शुक्र अदा किया कि मेरे पैसे मुझे मिल गए। अब दूसरा दिन हुआ हस्बे दस्तूर, इसने वही पौधे को पानी वानी डाला और अपने काम के लिए निकल गया। कुछ दिन गुजरे हैं अहमद। कुछ दिन गुजरने के बाद अब ये क्या देख रहा है कि इसको एक अदद चिट्ठी पहुंचानी है जो इलाके का थाना है। 3 दिन गुजरे हैं। 3 दिन गुजरने के बाद इसको वो चिट्ठी मिली है जो इलाके के थाने में इसने जाके देनी है। इसने ये सोचा कि चलो भाई मैं इस बहाने थाने भी चला जाऊंगा, मजीद जो लोग थे उनका मैं शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। यही सोच के ये थाने चला गया चिट्ठी लेके थाने में देने के लिए। अब जब थाने पहुंचा, जो इलाके का लगता है वहां पहुंचा, इसलिए आके लिफाफा रखा है जो एनवलप था, खत जो था थाने के नाम, इसने आके टेबल पे रखा है। एसएचओ बैठा हुआ है। उसने बोला हाँ भाई बहुत शुक्रिया। लिफाफा दिया, खत दिया उसको। कह रहा है मैं खत के बहाने मेरा आना हो गया, और अगर खत आपको नहीं भी देना होता तो मैं आप लोगों का मजीद शुक्रिया अदा करने के लिए थाने आता। तो जो अफसर बैठा है उसने कहा भाई शुक्रिया अदा करने आते किस बात का? तो ये कह रहा है डाकिया, अरे भाई उस बात का जो 3 दिन पहले आपके सिपाहियों ने मेरे से रकम लूट के ले गए थे 4 लोग, मेरी रकम मुझे वापस लाके उन पुलिस वालों ने मेरे हाथ में दी है। तो जो अफसर बैठा है उसने कहा हमारे थाने के लोग? बोले हाँ। बोले कब की बात है? बोला 3 दिन पहले की बात है। बोला 3 दिन पहले की बात है? तुम पुलिस वालों को पहचानते हो? इसने बोला हाँ बिल्कुल पहचानता हूं। बोला 1 मिनट रुको। अब चूंकि वो एक छोटा सा कस्बा है,